नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक और अकल्पनीय कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारतवर्ष का नक्शा ही पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य की। जरा सोचिए, एक ऐसा युवा सन्यासी जिसने बिना कोई हथियार उठाए मात्र 32 वर्ष की छोटी सी आयु में इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता के पुनर्जन्म का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज हम इस पूरे सफर को 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। सनातन धर्म का पतन, एक अद्भुत बालक का संन्यास, अद्वैत और बौद्धिक विजय, एक अभेद्य ढांचे का निर्माण और अंत में उनकी अंतिम यात्रा और विरासत। तो आइए बिना किसी देरी के पहले चरण से शुरू करते हैं, जो था वैचारिक उथल-पुथल का युग। आदि शंकराचार्य के आने से पहले प्राचीन भारत का माहौल कैसा था, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो करीब 1000 साल का एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग की रणभूमि में जो भीषण नरसंहार हुआ, उसे देखकर सम्राट अशोक का हृदय दहल गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। फिर आगे चलकर कुषाण सम्राट कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे शासकों ने भी इसी मार्ग को बढ़ावा दिया। हालात ऐसे हो गए थे कि सनातन वैदिक परंपराएं लगभग लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थीं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर आम जनता अपने पूर्वजों का धर्म छोड़कर नए मार्ग की तरफ क्यों जा रही थी? इसका बड़ा ही निष्पक्ष और समाजशास्त्रीय कारण है। मुख्य रूप से 3 वजहें थीं। पहला, समाज में फैल चुकी कठोर जाति व्यवस्था जिसने लोगों को बांट दिया था। दूसरा, यज्ञ और अनुष्ठान इतने ज्यादा महंगे और जटिल हो गए थे कि आम इंसान की पहुंच से बाहर हो गए। और तीसरा, वैदिक ज्ञान केवल संस्कृत तक सीमित था, जबकि बुद्ध के उपदेश स्थानीय भाषाओं में थे, जिससे लोग तुरंत जुड़ गए। इसी वैचारिक अंधकार के बीच शुरुआत होती है हमारे दूसरे चरण की, केरल के कार्ली गांव का चमत्कार। 8वीं सदी में कालड़ी गांव में एक बालक का जन्म होता है, शंकर। इस बच्चे की मेधा इतनी तीव्र थी कि ये आंकड़ा किसी को भी हैरान कर देगा। मात्र 8 साल, जी हाँ, सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में ही ये बालक चारों वेदों का प्रकांड विद्वान बन चुका था। प्राचीन ग्रंथों में इन्हें अष्टवर्ष चतुर्वेदी कहा गया है। जिस ज्ञान को हासिल करने में इंसानों की उम्र बीत जाती है, उसे इस बालक ने कुछ ही सालों में कंठस्थ कर लिया था। लेकिन इतनी कम उम्र में संन्यास, एक विधवा माँ अपने इकलौते सहारे को इस कठिन मार्ग पर जाने की इजाजत कैसे दे सकती है? यहीं पर एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना होती है जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन पूर्णा नदी में नहाते वक्त अचानक एक विशाल मगरमच्छ ने बालक शंकर का पैर जकड़ लिया। मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी थी और मौत को इतने करीब देखकर इस मेधावी बालक ने अपनी माँ को शास्त्रों के एक विशेष नियम आपत संन्यास की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि मौत तो अब तय है, लेकिन अगर माँ संन्यास की अनुमति दे दे तो कम से कम प्राण एक सन्यासी के रूप में निकलेंगे। रोती बिलखती माँ ने अनुमति दे दी और चमत्कार देखिए, मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। अपनी इसी चतुराई और शास्त्र ज्ञान से वे मृत्यु के मुख से वापस लौट आए। ये किस्सा कितने शानदार तरीके से बताता है कि उनका ज्ञान कितना गहरा था। जब वे पहली बार नर्मदा नदी के तट पर अपने गुरु गोविंद भगवतपाद से मिले तो गुरु ने पूछा, तुम कौन हो? और इस छोटे से बालक ने इसी श्लोक से जवाब दिया जो अद्वैत दर्शन का मूल है। कहते हैं कि वही नर्मदा में एक बार भयंकर बाढ़ आ गई थी और गुरु की समाधि न टूटे, इसलिए इस बालक ने एक मंत्र से पूरी की पूरी बाढ़ को अपने छोटे से कमंडल में समेट लिया था। है ना अद्भुत? यहाँ से हम प्रवेश करते हैं तीसरे चरण में, अद्वैत और बौद्धिक विजय का महासंग्राम। गुरु से शिक्षा लेने के बाद शंकराचार्य भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी पहुंचे। वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने छुआछूत की रूढ़िवादी सोच को जड़ से हिला दिया। एक बार गंगा स्नान को जाते समय उनके रास्ते में एक चांडाल और उसके 4 कुत्ते आ गए। जब शिष्यों ने उसे हटने को कहा तो उसने ये ऐतिहासिक सवाल पूछा। शंकर तुरंत समझ गए कि ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान विश्वनाथ हैं। उन्होंने उसी वक्त उस चांडाल के चरण स्पर्श किए और मनीषा पंचकम की रचना की, जो बताता है कि अद्वैत चेतना हर इंसान में एक बराबर है। काशी के बाद असली वैचारिक युद्ध हुआ मध्य प्रदेश के महिष्मती साम्राज्य में। ये प्राचीन भारत की 2 सबसे बड़ी और विपरीत विचारधाराओं का आमना सामना था।
एक तरफ था पूर्व मीमांसा, जो मानता था कि सिर्फ कर्मकांड और यज्ञ ही सत्य हैं। इसके प्रतिनिधि थे दिग्गज विद्वान मंडन मिश्र। और दूसरी तरफ था अद्वैत वेदांत, जिसका मार्ग शुद्ध ज्ञान का था। ये कोई छोटा मोटा वाद विवाद नहीं था। इस शास्त्रार्थ की शर्त सच में कमाल की थी। निर्णायक थी मंडन मिश्र की ही पत्नी देवी उभय भारती। उन्होंने दोनों के गले में ताजे फूलों की एक एक माला डाल दी। इसके पीछे एक गजब का मनोवैज्ञानिक विज्ञान था। जो सबसे पहले बहस में हार के डर या गुस्से से तनाव में आएगा, उसके शरीर की गर्मी बढ़ेगी और माला मुरझा जाएगी। पूरे 18 दिनों तक चले इस भयंकर मानसिक तनाव और तर्कों के महासंग्राम में आखिरकार मंडन मिश्र की माला मुरझा गई और उन्हें हार मानकर संन्यास लेना पड़ा। लेकिन सिर्फ बड़े बड़े विद्वानों को हरा देने से काम नहीं बनने वाला था। यहाँ से शुरू होता है हमारा चौथा चरण, एक अभेद्य ढांचे का निर्माण। एक बटे हुए देश को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए एक पक्के स्थायी ढांचे की जरूरत थी। और ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है कि उन्होंने किस तरह एक एनर्जी ग्रिड या 4 कमांड सेंटर बनाए। उत्तर में जोशीमठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन पीठ और पश्चिम में द्वारका पीठ। हर मठ को भारत की एक दिशा और एक विशिष्ट वेद को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। ये एक ऐसा मास्टर प्लान था जिसने पूरे भारत को एक ही सूत्र में पिरो दिया। पर उस हिंसक दौर में सिर्फ दर्शन और शास्त्र काफी नहीं थे, मंदिरों पर हमले हो रहे थे। उनकी दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने समझ लिया था कि वैचारिक रक्षा के साथ साथ शारीरिक रक्षा भी चाहिए। इसलिए उन्होंने दशनामी अखाड़ों और नागा साधुओं के रूप में एक तरह की पहली पैरामिलिट्री सोर्स तैयार की। इन साधुओं को सिर्फ वेद नहीं बल्कि तलवारबाजी और युद्ध कला की भी कड़ी ट्रेनिंग दी गई, ताकि वे आक्रमणकारियों से धर्म की रक्षा कर सके। यहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक बड़ा ही डीप एनालिसिस है, जो एक ऐतिहासिक भ्रम को दूर करता है। जो इंसान कहता था कि संसार एक माया है, उसने मूर्तियां क्यों स्थापित की? दरअसल उस वक्त अलग अलग संप्रदाय अपने अपने भगवान को श्रेष्ठ बताने के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। इस आध्यात्मिक गृहयुद्ध को खत्म करने के लिए उन्होंने पंचायतन पूजा शुरू की, यानी एक ही वेदी पर 5 प्रमुख देवताओं की पूजा। ये समझाने के लिए कि ये सब एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। अब चलते हैं इस ऐतिहासिक सफर के 5वें और आखिरी चरण पर, अंतिम यात्रा और उनकी विरासत। ये संख्या अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। सिर्फ 32 साल। जिस उम्र में आज लोग अपने करियर की शुरुआत करते हैं, उस उम्र में ये सन्यासी अपना परम उद्देश्य पूरा कर चुका था। अपना पूरा संस्थागत ढांचा सुरक्षित करने के बाद उन्होंने हिमालय के बर्फीले और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए केदारनाथ की ओर प्रस्थान किया, और वहीं उन दुर्गम वादियों में उन्होंने महासमाधि ले ली। उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत कितनी विशाल है, इसका अंदाजा भारत के पहले प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी से लगाया जा सकता है। आदि शंकराचार्य केवल एक दार्शनिक नहीं थे, वे असल मायने में एक राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने भारत का जो सांस्कृतिक नक्शा खींचा, उसी पर आज भी लोग रामेश्वरम से जल लेकर काशी विश्वनाथ तक की यात्रा करते हैं। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाता है। आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के युग में भी पूरे देश को एक सूत्र में बांधना कितना मुश्किल काम है। तो जरा सोचिए, 1200 साल पहले बिना किसी सुविधा के नंगे पैर पूरे भारत की पैदल यात्रा करते हुए केवल अपने ज्ञान और अदम्य साहस के दम पर एक अकेले युवा सन्यासी ने एक ऐसी अमर सभ्यता का नक्शा कैसे तैयार कर दिया जो आज तक अटूट है। इस ऐतिहासिक यात्रा के विश्लेषण में साथ जुड़ने के